नमस्कार मित्रों, मैं हूं निशान जिंदल। नोट्स के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, पर मेरी वीडियो पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बहुत सारे लोगों ने उस पर अपनी टिप्पणियां दी थी। बहुत सारे और भी ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कह रहे थे कि निशान जिंदल की वैसे तो टिप्स प्रैक्टिकल हैं, पर जो वो कहता है कि नोट्स मत बनाओ, ये सबसे स्टूपिड एडवाइस है। उन सब लोगों को ये पूरा हक है कि वो इन हैक्स को ना यूज़ करें और प्रिपरेशन जैसी चल रही है वैसी चलते रहने दें। और बाकी मेरे लेजेंड्स, मेरे फ्यूचर IITians, तुम लोग ये वीडियो ज़रूर सुनो, इन हैक्स को अप्लाई करो, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो और सबको पीछे छोड़ दो। भैया सारे टॉपर्स कहते हैं कि डिटेल्ड नोट्स बनाने चाहिए, अपने खुद के नोट्स होने चाहिए। आप क्या बात कर रहे हो? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आप उन्हीं टॉपर्स के इंटरव्यू जाके सुनोगे, वो तो ये भी कहते हैं कि 6 घंटे नेटफ्लिक्स देखता था। तो आप भी देखो, वो बंदा तो 6 साल से पढ़ाई कर रहा था। आपके पास अभी 6 महीने बचे हैं, आप भी 6 महीने में 6 साल पढ़ो। वो बंदा तो कोचिंग के सबसे एलीट बैच में था, आप भी उस बैच में पढ़ो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो लोग टॉपर्स हैं, 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं, जैसे मेरे छोटे भाई कर रहे हैं। ये प्रिविलेज्ड बच्चे होते हैं। मैं अपनी बात करूं, मेरे छोटे भाई बहनों के पास मेरी गाइडेंस है। मेरे भाइयों के पास आज सारे रिसोर्सेज हैं, बुक्स हैं, गाइडेंस है, जो चीज़ कहो वो है। और जब मैं जेई की तैयारी कर रहा था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। मुझे तो जेई एग्ज़ाम का नाम भी 11वीं में आने के बाद पता चला था। मैं अपने घर में फर्स्ट जनरेशन कॉलेज गोअर हूँ। मेरे माता पिता स्कूल भी पूरा नहीं किया उन्होंने, 10वीं तक भी नहीं पढ़े, शायद 7वीं 8वीं पढ़े होंगे। तो ऐसे एवरेज एस्पिरेंट को तो 11वीं में आके जिसको जेई पता चल रहा है, 11वीं तो उसकी बस देखते ही देखते निकल जाती है, 11वीं बर्बाद हो जाती है, 12वीं आधी बर्बाद हो जाती है, उसके बाद इतना सा टाइम बचता है। वो बच्चा मैं था। मैं टेस्ट सीरीज़ देने जाता था एक, वहाँ पे एक टीचर मुझे मिला। मैंने उससे पूछा ऑर्गेनिक की, सर कोई किताब बता दो। नवंबर का महीना था वो, अभी जुलाई चल रहा है, नवंबर में सोचो क्या सिचुएशन होगी। मैं पूछ रहा था सर ऑर्गेनिक की कोई किताब बता दो। वो कहता बेटा अब तो ख़त्म हो गया सब कुछ, अब कोई किताब खरीद के कुछ पढ़ के क्या करोगे। और मैं वहाँ पर अपने देख रहा हूँ कि यार किसी भी तरीके से जान लगा के जेई क्रैक कर दूँ। तो मैं उस स्टूडेंट के लिए स्ट्रैटेजी बताता हूँ, क्योंकि मैं खुद वो स्टूडेंट था। मैं अभी भी देखता हूँ जेई एस्पिरेंट्स कर क्या रहे हैं, 6-6 घंटे के लेक्चर देखेंगे रोज़ और 200-200 पेज के नोट्स बनाएंगे। बॉस ऐसे नहीं होगा। ये जो आपने हज़ार पेज के ग्रंथ लिख दिए हैं रिवीजन के नाम पर, ये काम नहीं आएंगे। बाद में जाके इनको खोलने की भी हिम्मत नहीं होगी। क्या कर रहे हैं यार तू? एक बहुत खतरनाक हैक सुनो, ये बहुत खतरनाक हैक है, पर नूब लोग इसे समझ नहीं पाएंगे। नहीं, मैं नहीं मानता। पिछले साल जिनका जेई मेन हुआ था, आप उनका एडमिट कार्ड देखना और उस पर इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी। उसमें देखना आप कि वहाँ एग्ज़ाम सेंटर में नोट ले जाना अलाउड नहीं होता। तो यानी आप कितने भी नोट्स बना लो, एंड में एग्ज़ाम सेंटर में नोट्स काम नहीं आएंगे। और मज़े की बात, वहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि आपको अपना दिमाग बाहर रख के आना है। आप अपना दिमाग एग्ज़ाम सेंटर में लेके जा सकते हो, इसलिए आप जो दिमाग लेके जा सकते हो तो दिमाग में लिखो ना। आप चीज़ें खुद याद करो ना, रादर देन उसको कागज़ पे लिखना। बात तो सही है। जब सब लोग कागज़ पर लिख रहे थे, मैं दिमाग में लिख रहा था। और मैं जो दिमाग में लिखता हूँ, मेरी जो टेक्निक्स हैं, वो जो मेमोराइजेशन टेक्निक्स हैं, उनको मैं आने वाली वीडियोस में बताऊंगा, तो चैनल सब्सक्राइब करके रखना। एक बहुत ही ज़्यादा रैंक लेवर टेंडेंसी होती है सब लोगों में। अगर आप वो रैंक लेवर टेंडेंसी छोड़ देंगे तो आप रैंकर बन जाएंगे। जब भी कोई एस्पिरेंट लेक्चर में या बुक में कुछ पढ़ रहा होता है, नोट्स में कुछ पढ़ रहा होता है, वो क्या करता है, उसको हाईलाइट कर लेता है या फिर उसको कहीं लिख लेता है कि यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ढंग से याद करना पड़ेगा, तो मैं इसको लिख कर छोड़ देता हूँ। अब इसमें मूर्ख टेंडेंसी ये है कि जब वो कोई चीज़ हाईलाइट कर रहा है या नोट्स में लिख रहा है, तो वो खुद को बता रहा है कि यार अभी टेंशन मत ले, ये मैंने लिख दिया है नोट्स में, आराम से याद करेंगे। वो जब करेंगे वो आपने प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया, आपने याद तो किया ही नहीं। आपने तो कह दिया कि अभी नोट्स में लिख लेता हूँ, इसको बाद में रिवाइज़ करूँगा ढंग से। बट अभी क्या करोगे, इस वक्त क्या कर रहे हो? रिवाइज शब्द के बारे में समझो। अंग्रेजी में किसी शब्द के आगे अगर री लगा होता है ना, री मतलब होता है दोबारा। अब किसी चीज़ को दोबारा करने से पहले एक बार तो करना पड़ेगा ना। आपने पहली बार भी नहीं किया, आपने उस चीज़ को पढ़ा ही कहाँ, आपने उसको दिमाग में ढंग से अभी के अभी डाला ही कहाँ। आपने कहा बाद में करेंगे, आप रिलैक्स हो गए। और ऐसे कर करके जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी सारी छूट जाती हैं। अब आप ये चीज़ मत करना, आपके कंपेटिटर की छूट जाएंगी, आपकी नहीं छूटेंगी, आप जीत जाओगे। हमें लगता है कि हमने कागज़ पे लिख दिया, अब सब सेफ़ है। ये सबसे अनसेफ चीज़ है, क्योंकि आपके दिमाग में आपने कुछ भी नहीं लिखा।
दिमाग में जो लिखा है वो पानी पर लिख के छोड़ दिया, जैसे ही हटे गायब हो गया। ऐसे नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मैं कागज़ पर नहीं लिखता था, पर मैं कागज़ पे लिखने से पहले दिमाग में लिखता था। पहले चीज़ पढ़ ली, पढ़ने के बाद मैं कोरा कागज़ लेता था, जो कॉपी ले ली और उसके अंदर लिखता था, खुद से मन से लिखता था, किताब बंद करके। और कभी कभी यार मुझे खुद पर डाउट हो रहा होता था कि यार मैं ढंग से पढ़ रहा हूँ कि नहीं, कहीं मैं किताब के ऊपर डिपेंडेंट तो नहीं हूँ, या यहाँ लिखा आ गया, किताब कॉपी में लिख दिया मैंने, तो अब मेरे को ये तो नहीं हो रहा कि यार यहाँ लिखा रह गया, अब मैं रिलैक्स ना हो जाऊँ। तो मैं कई बार क्या करता था, जैसे ये है तो मैं इसको यूँ फाड़ देता था नोट्स को ऐसे। इससे मेरे ऊपर एक प्रेशर रहता था कि भाई देख मेरे पास कोई बैकअप नहीं है, कोई बैकअप नहीं है, यही आखिरी टाइम है, अभी जो पढ़ना है वो पढ़ना है, उसके बाद कोई टाइम नहीं है, अभी फाइनल पढ़ो। माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। ऐसा करने से मन पर एक विचित्र किस्म का प्रेशर आता था और मैं ऐसे तरीके ढूंढता था जिनसे चीज़ें मुझे सदा के लिए याद रहें, बिना किसी नोट्स की बैसाखी के। अगर आपको लेक्चर में जाके कागज़ पर कुछ लिखना है तो आप वहाँ लिखा करो कीवर्ड्स, हेडिंग्स, कभी कभी फॉर्मूला लिख लिया, कभी फिगर बना लिया। आप इस बात का एहसास करो कि आपके कॉन्सेप्ट्स अप टू द मार्क नहीं है, कोई वजह है उसकी। आपकी क्लास में जब टीचर बता रहा होता है, आपका दिमाग नोट्स बनाने में लगा हुआ होता है। अगर आप उस टाइम को इस्तेमाल करो टीचर की बात को सुन के, समझ के, दिमाग में अभी के अभी विजुअलाइज और प्रोसेस करने में, और प्रोसेस करते करते कोई डाउट्स हैं तो उन डाउट्स को क्लियर डाउट्स बना के टीचर से हाथ की हाथ पूछ लेने में, इस चीज़ में अगर आप अपना दिमाग लगाओ तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। जो आप रिवाइज करते हो वो रिवाइज होता ही नहीं है कभी, क्योंकि आपने पहली बार ही कभी कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं। तो अब मैं आपको बस ये कह रहा हूँ कि किसी चीज़ को दूसरी बार करने का देखेंगे। मैं बात कर रहा हूँ पहली बार करते हैं यार, पहले उसको पहली बार हुआ ही नहीं है, नहीं हुआ, पहली बार भी हो जाता तो इतना बुरा हाल नहीं होता आपकी प्रिपरेशन का। पहली बार कभी कॉन्सेप्ट हुआ ही नहीं है। रिवाइज की बात वो करे, लोग मेरे को आगे बोल रहे हैं 11th का रिवाइज करना है। यार तेरी 11th तूने पढ़ाई क्या है जो तू रिवाइज करेगा? रिवाइज शब्द को तू बदनाम और मिसयूज क्यों कर रहा है? तुझे कुछ नहीं आता, जीरो से पढ़ना है, तू रिवाइज बोल रहा है, क्यों कर रहे हो भाषा का दुरुपयोग और किसका मूर्ख आप बना रहे हो? जिन लेक्चर्स में जाके आप बैठ रहे हो, आपने वहाँ बैठने मात्र के लिए हज़ारों लाखों रुपए दिए, किस लिए दिए? कि आप वहाँ पे जाके कुर्सी पे बैठ के ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा है उसको अपने सफ़ेद कागज़ पे कॉपी पास्ता करोगे। यानी आप ये इतनी भयंकर मजदूरी जिसको कोई भी कर सकता है, लिटरली कोई भी जिसको बस इंग्लिश लिखनी पढ़नी आती है वो बंदा बोर्ड से देख के कॉपी पेस्ट कर सकता है। आप ये काम करने के लिए लाखों रुपया माँ बाप का खर्च करके लेक्चर में बैठने गए थे। वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट काम, मेरी भाइयों बहनों सुन लो, सबसे इम्पोर्टेंट काम लेक्चर में जाके होता है टीचर को सुनना। सबसे महंगी चीज़, सबसे पैसे उसी के दिए थे टीचर को सुनने के, और कॉन्सेप्ट को पहली बार तो पढ़ने के, कम से कम वो तो पढ़ लो। अब कॉपी पास्ता करने की भी हद देखो कि टीचर कई बार क्या होता है, हम तो अपने 4 पेन से लिख रहे हैं या 2 पेन से लिख रहे हैं, या हैंड राइटिंग बड़ी अच्छे से बना के लिख रहे हैं, कूलम्स लॉ लिख रहे हैं, और उसमें ऐसी ऐसी नायाब बातें लिख रहे हैं कि चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप्स, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, K Q1 Q2 by R square, ये फोर्स होती है, वेयर K is equal to इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, R is equal to the distance between 2 charges in meter। इन सब के बीच में जब टीचर ब्लैक बोर्ड साफ कर देता है तो भाई साहब की कॉपी पास्ता करने की हैबिट इतनी गंदी है कि वो दूसरे बंदे की कॉपी से, वहाँ टीचर बोल रहा है कुछ और ये जो है उसकी कॉपी से लिखे जा रहे हैं, कॉपी पास्ता कर रहे हैं, और वहाँ टीचर बोल रहा है, उसको बोल रहा है ये बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। अब एक और प्रॉब्लम है, नोट्स नहीं बनाऊंगा तो लेक्चर में नींद आती है। ऐसा क्यों होता है? मैं समझाता हूँ ऐसा क्यों होता है। जब भी लेक्चर स्विच ऑन होता है, स्टूडेंट्स अपना दिमाग स्विच ऑफ कर देते हैं, अरे कहीं गलती से दिमाग यूज़ ना हो जाए। लेक्चर के अंदर दिमाग तो हो गया स्विच ऑफ, अब आपको लेक्चर में एंगेज रहना है, कैसे रहोगे? अगर एंगेज नहीं रहोगे तो नींद आ जाएगी। एंगेज रहने के लिए आप क्या कर रहे हो? चलो यार मैं कॉपी पास्ता ही कर लेता हूँ। मुझे एक बात बता दो, जो बंदा टीचर के एक एक वाक्य को ध्यान से सुन रहा है, उसको विजुअलाइज कर रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है, अपने डाउट्स को शेप कर रहा है, उसका डाउट्स क्लियर कर रहा है, आप एक बात बता दो, वो क्लास में बोर कैसे हो सकता है? उसको नींद कैसे आ सकती है? बल्कि वो तो एक सबसे मीनिंगफुल वे में कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा है। वो ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है कि अगर अब उसने क्वेश्चंस खोल दिए तो सॉल्व हो जाएंगे।
जब आप कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, डाउट्स को शेप कर रहे हो, आपका दिमाग इतनी तेज़ दौड़ रहा होता है और इतनी मज़ेदार तरीके से एंगेज होता है कि आपको तो बल्कि पढ़ाई में मज़ा आने लग जाता है। आप उसमें नींद कैसे आपको आ सकती है। मेरा तो जब दिमाग दौड़ता है, जब मैं ये सब चीज़ें कर रहा होता हूँ तो मज़ा ही आ जाता है और मज़ा आता है और करने का मन करता है। फिर एक और मिसकंसेप्शन है कि नोट्स नहीं बनाओगे तो बाद में बुक देखनी पड़ेगी। कई बार मैं लोगों को देखता हूँ कहते हैं यार ये बकवास कर रहा है, अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो बाद में किसी और के नोट्स लोगे, उसमें किसी और की भाषा में लिखा होगा, उसके अंदर आपको बहुत टाइम लग जाएगा रिवाइज करने में, और बुक से पढ़ोगे, बुक तो इतनी मोटी मोटी होती, कैसे पढ़ोगे। यही जो है नूब मेंटालिटी है। जो इस लेवल की बात कर रहा है उसका रिजल्ट उसी लेवल का आएगा। आपको एंड में चीज़ें क्यों रिवाइज करनी है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि चीज़ों को बाद के लिए मत छोड़ो, अभी याद कर लो। फिर आप कहोगे वो दिमाग से कहीं ना कहीं तो फिसलेगी, उसके बारे में बताऊंगा। एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर कोई ऐसा बंदा है जिसने कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ लिया, मोस्टली हो तो ये रहा है कि ढंग से नहीं पढ़ रहे, पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर किसी बंदे ने ढंग से पढ़ लिया कॉन्सेप्ट और बुक से देख के उसको क्विक रिकॉल नहीं हो रहा और उसको ऐसा लग रहा हाँ ये क्या नई चीज़ है, ये तो मैंने कभी देखा नहीं, वो बंदे ने कभी कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं था। ऐसा 4-5% हो जाता है, ऐसा 4-5% इंसान भूल जाता है, पर जब वो बुक में जाके चीज़ को देखता है तो उसको याद आता है और क्विक याद आता है। आप क्या मतलब, आप एक बात मुझे बता दो, आप किस लेवल की बात कर रहे हो। आपको किसी के नोट्स की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही जबकि वो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, आपको बुक की लैंग्वेज समझ में आ नहीं रही, आप क्या बात कर रहे हो। आप जेईई एडवांस क्रैक करने की बात करते हो, आप वहाँ की लैंग्वेज कैसे समझोगे, कुछ भी बोलोगे। जितना दिमाग आज आप सोशल मीडिया के ट्रेंड्स में दौड़ाते हो, कमेंट सेक्शंस में दौड़ाते हो, ये जो अमेरिका से इंपोर्ट हुई जेनजी लैंग्वेज को सीखने में दौड़ाते हो, इसका आधा दिमाग भी अगर आपने कॉन्सेप्ट्स में लगा दिया, आपके लिए बुक कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। आपने पॉइंट पता है क्या है, आपने ये कर रखा है कि यार मेरा मेन काम जो है ना वो सोशल मीडिया चलाना है और सोशल मीडिया पे जेनजी लैंग्वेज और वो वैसा कंटेंट और क्रिंज प्रकार का इंस्टाग्राम नृत्य देखना है। मेरा मेन काम हर वक्त बुक के पन्ने पलटना थोड़ी है। मेरा मेन काम है एक शॉर्ट के बाद दूसरी शॉर्ट स्क्रॉल करना। मेरा मेन काम बुक की लैंग्वेज को समझना, उसको डिकोड करके उसके यूज टू हो जाना थोड़ी है। मेरा मेन काम तो है कि जेनजी लैंग्वेज समझना, सोशल मीडिया की लैंग्वेज समझना। आपके पेरेंट्स को देखना, जहाँ पे क्रोम में ऊपर URL डालते हैं वहाँ पर वो लिखेंगे गूगल, फिर उसके बाद सर्च होएगा वो और गूगल पहले रिजल्ट में आएगा, फिर उस पर क्लिक करेंगे, फिर गूगल का होम पेज आएगा, उस पर वो फिर सर्च करेंगे। आप सोचो उनके लिए कितना घुमा फिरा के टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो उनके लिए रोज़ की चीज़ नहीं है। तो ऐसे ही क्योंकि आप उस टेक्नोलॉजी से यूज टू हो, आप कर पा रहे हो, आप बुक की लैंग्वेज से यूज टू नहीं हो और आपको लग रहा है शायद यूज टू हुए बिना चल जाएगा। इनको क्या ही पता चलेगा, मैं वहाँ पे एग्ज़ाम में जाके बिना पढ़े चला जाऊँगा, मुझे बुक की लैंग्वेज भी नहीं आती होगी, मेरा एडवांस का लेवल भी नहीं होगा, खास मॉक टेस्ट भी नहीं दिए होंगे, इनको क्या ही पता चलेगा। वैसे जैसी टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आपका बहुत टाइम बचाएंगी और आपके रिजल्ट को कहीं और लेके जाएंगे। मेरे पास हज़ारों बच्चों के मैसेज आते हैं कि आपने जब से मुझे बोला कि नोट्स नहीं बनाने, मैं तो पहले नोट्स बनाने में उलझा रहता था, अब मैं वो जो टाइम नोट्स बनाने में जा रहा था उसकी जगह मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स को सीख रहा हूँ। और पहले तो नाम कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था कि मैं जेईई के एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकूं। आज वो टाइम मिला, मैं सोच पाया, तो अब क्वेश्चंस भी होने लग गए हैं। अब वो बड़े लेवल के चैलेंजेस से जूझ रहे हैं। जो नॉर्मल एवरेज एस्पिरेंट है उसके चैलेंजेस से उठ के अब वो बड़े चैलेंजेस से मुकाबला कर रहे हैं और हायर रैंक लाने के लिए। मैं जेईई एडवांस्ड में 247 रैंक होल्डर हूँ। 7 साल से जेईई एस्पिरेंट्स को मैं गाइड कर रहा हूँ और उनको अपने इन हैक से मैं इतनी हाई रैंक्स तक लेके गया हूँ, जैसे ऑल इंडिया रैंक 28, 105, 117, 169, 240, 281, 439, 661, 694 और ऐसे बहुत सारे और रैंकर्स। ये लोग मेरे पास तब आए थे जब इन्होंने देखा कि इनकी प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं हो रही, जितना इनमें पोटेंशियल है उसके मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पा रहे। तब ये मेरे पास आए थे, मैंने इनके केसेस को समझा और इनको राइट गाइडेंस दी और आज ये अपने फेवरेट कॉलेज में, देश के बेहतरीन कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं और कई लोग वहाँ से ग्रेजुएट होकर आज पता नहीं कहाँ कहाँ बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छू चुके हैं। अगर आपको भी मेरी यूट्यूब पर कुछ टेक्निक देखकर फ़ायदा हुआ है तो इमेजिन करो कि अगर आप मेरे साथ पर्सनल मेंटरशिप में आते हो तो आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पर पहुँच जाएगी और आप किस कॉलेज तक पहुँच सकते हो। तो अभी के अभी मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में आओ और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट से नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ।
लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। जाते जाते एक बात सुन के जाना कि हमको नोट्स बनाने हैं अगर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके 200 पेज के नहीं, हमें 2 पेज के नोट्स बनाने हैं। आप एक चैप्टर को पूरा पढ़ लो, उसके लेक्चर भी चलो देख लिए, आपने उसकी बुक पढ़ ली, आपने जो करना था क्वेश्चंस भी कर लिए, सब हो चुका है, प्रीवियस ईयर भी हो चुके हैं। अब आप जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को जान गए हो। अब आप खुद से पूछो कि यार ऐसी कौन सी चीज़ है इसमें जो मैं भूल सकता हूँ, और आप देखोगे कि अधिक से अधिक भी 2 पन्ने का मतलब एक इधर एक इधर, बस, इससे ज़्यादा कुछ होगा ही नहीं जो आपको लिखने की ज़रूरत है, बशर्ते आपने बहुत ढंग से पढ़ाई की है। अगर आप एक चैप्टर को ऐसे पढ़ते हो कि नोट्स में ऐसा बहुत कुछ लिखने को है जो मैं कल को भूल सकता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम है आपके पढ़ने के तरीके में। अगर आप चाहते हो कि मैं लाइव स्ट्रीम पर वो 2 पन्ने के नोट्स आपको बना कर दिखाऊं और ये समझाऊं कि यही सिर्फ 2 पन्ने के नोट्स कैसे आपके जेईई एडवांस में भी अंडर 100 रैंक लाने के लिए भी पर्याप्त हैं, तो मुझे कमेंट्स में बताओ। वो लाइव स्ट्रीम आप मिस ना कर दो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। अब कुछ जो नूब है और नूब ही रहना चाहते हैं, इसमें कुतर्क करेंगे, बाल की खाल निकालेंगे, पर मैं चाहता हूं कि आप इसके अंदर के ब्रॉडर मैसेज को समझें। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। क्या आप वो मैसेज समझे? अगर आपको नोट्स पर मेरी इस एडवाइस से पहले फ़ायदा हुआ है तो भी कमेंट्स में बताओ। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह जिंदल जी वाह।